जो बादल फटने के कारण और जो बारिश फ्लैश फ्लड्स होने के कारण जो नुकसान हुआ है वो नुकसान जान माल का हुआ है। बहुत से संख्या में लोगों का अभी पता भी नहीं चला है, कुछ जाने भी गई हैं और माल मवेशी का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो इस नुकसान का मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अफसोस भी जाहिर करता हूँ। दुखद घटना है, प्रकृति का ये कहर जो हमारे विशेष करके मंडी के और धर्मशाला के निवासियों पर पड़ा है, वह सच में दुखदायी है और हम सब लोग इससे घटना से द्रवित हैं। ईश्वर जिनकी जानें गई हैं उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वाले को ताकत दे ताकि वो इस दुख भरी घड़ी को सह सके। और हम सब लोग, हमारी पूरी पार्टी उन सब के साथ, दुखी परिवारों के साथ खड़ी है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी बिंदल जी के नेतृत्व में और विपक्ष के नेता जयराम जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से जो वहाँ राहत कार्य चल रहा है उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं और जयराम जी कल उसी समय वहाँ मौके पर पहुँच गए थे और अभी उनसे मेरी टेलीफोन पर बात भी हुई है। तो राहत कार्य में हम सब लोग जुटे हैं। मैं भारत सरकार की ओर से यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हिमाचल के हितों के लिए, और हिमाचल में जब कोई त्रासदी आती है तो हमेशा भारत सरकार खड़ी रही। और ये खड़े रहने का मतलब सिर्फ शाब्दिक नहीं है, वो तथ्यों के साथ भारत सरकार की मदद रही है। और इस बार भी जो क्षति हुई है उसके लिए भारत सरकार तत्पर रहेगी, त्वरित रहेगी और जो राहत का कार्य होना होगा उसमें जो मदद की आवश्यकता होगी उसको भारत सरकार पूरा करेगी। लेकिन आज मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि 2024-25 के बीच में और 2021 के बाद 23 से लेकर के 25 के बीच में SDRF को 1736 करोड़ रुपए और उसी तरीके से NDRF के माध्यम से 1071 करोड़ रुपए और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड की तरफ से 339 करोड़ रुपए, जिसका कुल जोड़ बनता है 3146 करोड़ रुपए। यह हमने पिछले 3 सालों में भारत सरकार की ओर से राहत के रूप में और मदद के रूप में हिमाचल सरकार को दिया है। इसलिए हमारा भारत सरकार का प्रदेश सरकार के साथ खड़ा होना शाब्दिक नहीं है, वह सही अर्थों में सबलता के साथ खड़ा रहना यह भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रदर्शित किया है।